बात ये है कि सरकार को हम ये नहीं कह सकते कि अब आप एकदम से करिए, एकदम से आप आज कुछ करेंगे तो कल हो जाएगा, ये मांगना ही गलत है। क्योंकि सरकार को सारा साल ये चीजें करनी पड़ेंगी। अभी क्या है कि जब इतना टाइम वेस्ट हो जाता है ये गलत डेटा दिखाने में, या आप एक नैरेटिव बना रहे हैं कि नहीं वो 10 साल पहले ऐसे था, अब हमारी एयर बेटर हो गई है। ये आंकड़ों की जो खेल है उसको बंद करके, उसको एक्सेप्ट करके, और फिर आप जो हम कहते हैं जिसको सिस्टमिक चेंजेस, वो उस पर ध्यान दीजिए। जो आपके लोग हैं, आपके डिपार्टमेंट्स हैं, उनको पावरफुल करिए, उनमें लोग लाइए, उनके जो वेकेंट पोस्ट पड़े हैं, ऐसी ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आपको अपने हर सोर्स ऑफ पोल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? आप जितना प्रदूषण करके उसको साफ करने के लिए कर रहे हैं, इसी करके तो वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये चेंजेस स्लो होंगे। अगर अब लोग भी सोचेंगे कि आज वो करके अभी परसों कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको साल लगेंगे, लेकिन वो उसका रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। मैम, जो सरकारी आंकड़े हैं वो कुछ और दर्शाते हैं। सरकार कहती है कि पिछले साल प्रदूषण कम, पिछले साल से काफी कम प्रदूषण इस साल है, ऐसा उनको कहते हैं। ऐसे वही है ना, वही तो मैं आपको यही बात कि आंकड़ों की गेम न बनाइए उसको। आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। अगर पिछले साल कम था और आज अगर 50 से ज्यादा है, 50 भी बहुत ज्यादा है, ये नहीं देशों में 5 या 3 होता है। हाँ, मैं कह रही हूँ 50 से ज्यादा है तो आप फेल्ड है। आप वो आंकड़ों को मत लाइए। अगर वो ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं, हम कह रहे हैं 700 है हमारे मॉनिटर में, आपके 400 है, इट्स स्टिल पॉइजन। मतलब आप कोई जहर का क्वांटिटी देते हैं बच्चों को कि इतना जहर नहीं देना, इतना देना है। जहर तो जहर है। एंड ये PM 2.5 की जो बात करें, इट्स अ कॉकटेल ऑफ टॉक्सिक पॉइजन्स। बहुत सारे इसमें पॉइजन्स हैं। सो आप इसको मतलब ऐसे हल्के से नहीं ले सकते कि ये है, जो भी है वो ऊपर है और वो बुरा है। आप धूप निकली हुई है और आप सोच रहे हैं। सो ये जो नैरेटिव्स हैं, बजाय कि इसको बहुत सीरियस प्रॉब्लम दिखाने की बजाय जो छुपाने की कोशिश है, वो गलत है। क्योंकि उससे क्या है, जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि सब ठीक है, और उसमें और डैमेज हो रहा है, और ये पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक अटैक है। मैम, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाई थी, दिल्ली सरकार भी ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 जैसे नियम लागू करती रहती है वक्त वक्त पर। तो ये बढ़ते प्रदूषण का कारण आप किसको मानते हैं सबसे ज्यादा? वो ये भी एक बहुत डिबेटेबल चीज है जो हम जिसमें फंस जाते हैं एज सिटीजन्स। और वो लड़ाई, ये सोर्स ज्यादा है, ये कम है, व्हीकल ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन ज्यादा है। ये सबसे प्रदूषित शहर है दुनिया का। इसमें जो भी जहर है वो आपको रोकना है। जो भी प्रदूषण का सोर्स है आपको उसको रोकना है। अब आप गलतियां जो कर रहे हैं कि एक तो जो है, एक आप जो बढ़ा रहे हैं, आपने जैसे ग्रीन फायरवर्क्स ले आए, आपने थर्मल पावर प्लांट्स के जो डिसल्फराइजेशन था उसको वापस ले लिया। आप वेस्ट नहीं सेग्रीगेट कर रहे हैं, आप वो मिक्स वेस्ट इंसिनरेट हो रहा है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बना रहे हैं, उसकी भी बहुत एमिशंस हैं। सो ये सारी चीजें जो हैं, ऐसे ऐसे बहुत जितनी भी चीजें हैं, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, उसकी कंप्लायंस नहीं है। कितने लोग यहाँ पर आए हुए थे जो हम दिखा रहे थे कि उनके मतलब उनके 3-3 साल की कंप्लेंट्स हैं और वो क्यों नहीं हो रही। सो ये जो है, ये जो ग्राउंड के ऊपर इसको बहुत वॉर फुटिंग पे डील करने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। ये दिखावे का चीजें नहीं करना, और लोगों को भी थोड़ा सा तसल्ली रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रेशर इतना ज्यादा ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर वो गलत चीज जाएंगे, गलत डायरेक्शन में जाएंगे। आफ्टर ऑल वी ऑल वांट क्लीन एयर।